135 लाख लीटर शराब प्रतिदिन बिकती थी। नई शराब नीति में बढ़कर 245 लाख लीटर हो गई। रेवेन्यू पुरानी शराब नीति में से नई शराब नीति में बढ़ना चाहिए क्योंकि बिक्री ज्यादा हुई, लेकिन वो बढ़ने की बजाय घट गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि उन्होंने शराब ठेकेदारों का कमीशन, L1 वालों का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। क्यों कर दिया? हमने ये भी कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने नई शराब पॉलिसी में ठेके नहीं देने का प्रावधान किया था, लेकिन उस नियम को भी तोड़कर उनको ठेके दिए। हमने यह भी कहा था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी और नॉन कन्फर्मिंग एरिया रेजिडेंशियल इलाके में ठेके नहीं खुलने चाहिए। कार्टेल हो, मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आज जब स्ट्रिंग मास्टर उनका स्ट्रिंग हो गया है, तो मनीष सिसोदिया जी को प्रेस वार्ता में जवाब देते नहीं बनता है। प्रेस वार्ता को छोड़कर पलायन कर गए, भाग गए। जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो सवाल का जवाब देने की बजाय भाग खड़े हुए। बोले गली के सड़क पर चलते इंसान का स्ट्रिंग हो गया। मैं सिसोदिया जी आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी भी आप भी सुन लीजिए, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। कुलविंदर मारवा जो आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवा, उनके पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। और आपकी सरकार ने उनको शराब का लाइसेंस दिया था। नई शराब नीति में आपकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। वो खुद भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, शराब के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े ट्रेडर हैं। मामूली आदमी सड़क चलते नहीं है। आपकी सरकार ने उन पर मेहरबानी करके पैसे लेकर शराब के ठेके दिए हैं, और ये वही ठेकेदार हैं जिनको आपने एयरपोर्ट जोन का ठेका दिया था, जिसके 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी आपने उनको बाइज्जत वापस कर दी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब ये काम नहीं कर सकते। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी और मिलीभगत, शराब माफियाओं की मिलीभगत अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है, दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया है। और नशा हो, बेईमानी हो, लूट हो, इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण पूरे देश में है तो दिल्ली में मिला है। आज गुरु दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, आज इनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे हैं, उनके भी मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं कि मेरा चेला जो यहां आकर कस्में खा रहा था कि शराब का नशा नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, वो अन्ना हजारे भी इनको चिट्ठी लिखकर आज नसीहत दे रहे हैं। उन गुरु की बात को भी नहीं मानकर उनको भी ठेंगा दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब यह स्क्रीन से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और इनकी बौखलाहट से भी और स्पष्ट हो गया है कि ये जो चोरी हुई है राजस्व की, दिल्ली के खजाने को लूटा गया है, दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर शराब माफियाओं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदर बांट की है, उससे दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज कोई गरीब का बच्चा, आज हर दिल्ली वासी रो रहा है, दुखी है। इस बात पर दुखी है कि हमने एक ऐसे निर्णय लेकर एक ऐसे बेईमान को मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचारी सरकार को मुख्यमंत्री। जो लोग ये बात करते थे कि हम
कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी अंतरात्मा की आवाज बची है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी उनके अंदर शर्म बाकी है, तो वो मनीष सिसोदिया को अविलंब बर्खास्त करे। इस शराब के मुद्दे पे जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तुरंत मनीष सिसोदिया जी को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह जोशी जी से आपको दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, हमारी बहन सारिका जैन जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इस हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल हैं। कल